नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है नकली गांधी पर सियासी आंधी। महात्मा गांधी जी के जाने के बाद ये टाइटल जो गांधी जुड़ा इंदिरा गांधी जी के समय से, उसके बाद से ही ये विषय अपोजिशन का तगड़ा रहा है कि क्या गांधी लगाना चाहिए। तमाम चीज़ें हैं। अब कहानी तो आप जानते ही हैं, फिरोज़ जी से जुड़ती है, जिन्होंने गांधी जी से मुलाकात के बाद इंदिरा जी के जो पति फिरोज गांधी साहब, उन्होंने गांधी टाइटल कैरी किया। और जाहिर है भारतीय परंपरा या वैश्विक परंपरा के अनुसार पति का टाइटल परिवार कैरी करता है, पत्नी। अब हालांकि परंपरा ये भी रहती है कि पत्नी अपना भी पुराना टाइटल कैरी करती है। अब इंदिरा जी चाहती तो इंदिरा, नेहरू, गांधी भी कह सकती थी, ये चल सकता था, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी ही चुना। तब से लेकर अब तक, और राहुल जी के रिजिम में ये चीज़ और बढ़ गई। और अपोजिशन ने, क्योंकि गांधी कांग्रेस की आस्था, कांग्रेस की परंपरा का एक बहुत बड़ा स्तंभ है, तो जाहिर है जब भी कांग्रेस गांधी की विचारधारा और गांधी के व्यक्तित्व से जुड़कर कोई बात कहती है तो अपोजिशन निशाना साधने के लिए गांधी टाइटल पर ये एक एलिगेशन मढ़ता है कि आप असली गांधी नहीं हैं। अब सवाल ये है कि अगर कोई एक गांधी हो तो क्या वैसा बनने के लायक काम करने वाला दूसरा व्यक्ति करे तो ही गांधी वो हो सकता है। तमाम बातें हैं। बनने की कोशिश तो बहुत की जाती है महापुरुषों जैसी, लेकिन कितने लोग हैं जो प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चल पाए, या भीष्म हो पाए, या कर्ण हो पाए, या कृष्ण हो पाए, या ऐसे महापुरुषों की पूरी श्रृंखला है। आप इसको सनातन से न भी जोड़ें तब भी। लेकिन अब ये मसला और तेज़ हमले का प्रतीक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस पर बन रहा है। आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट के बाद डिबेट की तरफ चलेंगे। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर गांधी सियासत के केंद्र में आ गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधे गांधी परिवार पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि देश में असली गांधी के परिवार को कोई नहीं पूछ रहा। वहीं गांधी खानदान के नाम पर राजनीति चमकाई जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जहां भगवान राम का नाम आता है, वहीं कांग्रेस और गांधी परिवार को दिक्कत होने लगती है। सीएम ने यह भी आरोप लगाया कि राम मंदिर के भूमि पूजन में कांग्रेस का कोई नेता मौजूद नहीं था। आज तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी राम मंदिर में दर्शन के लिए नहीं गए। जिस प्रकार से ये खुद गांधी जी के नाम को आज तक भुनाते चले आ रहे, मूल गांधी जी का परिवार कहाँ है, वो कहाँ गए, उनको कोई याद नहीं करता। आज ये उसी प्रकार के भाव से केवल गांधी सरनेम को, इंदिरा जी किस विवाह हुआ, चूंकि इनका विवाह अंतरजाति था, अंतरजाति होने कारण से सरनेम क्या बने, तो महात्मा गांधी जी ने सहजता से गांधी नाम दिया। लेकिन उस गांधी नाम के आधार पर पूरे देश और दुनिया के सामने महात्मा गांधी जी की विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी बनने का ढोंग करते हैं। वाकई ये ढोंग ही है, लेकिन असलियत नहीं। सीएम के इस बयान पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का परिवार महात्मा गांधी से जुड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी महात्मा गांधी के नाम को खत्म करने की कोशिश कर रही है। सज्जन वर्मा का आरोप है कि धर्म और योजनाओं के नाम पर राजनीति की जा रही है। राम की आड़ में राजनीतिक शिकार किया जा रहा है। तुम्हारा पूरा संघ मिटा देना चाहते हो महात्मा गांधी के नाम को, उसका तो असली है ना, उसका जवाब तो मुझे दे दो। मनरेगा जैसी योजना को जी राम जी करके आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो, धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार कर रहे हो। जब महात्मा गांधी के नाम पे ये योजना बनी, आपको तकलीफ क्या है? गांधी बनाम गांधी, राम बनाम राजनीति और बीच में चुनावी गणित। नकली गांधी के बयान से शुरू हुई ये सियासी आंधी अब बयानबाजी के तूफान में बदलती दिख रही है। एक तरफ बीजेपी इसे विचारधारा की लड़ाई बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे महात्मा गांधी के अपमान से जोड़ रही है। अब सवाल यह है कि क्या ये मुद्दा फिर सड़क से संसद तक गूंजेगा? हमारे सवाल देख लीजिए।
क्या नकली गांधी का मुद्दा उछालकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की है? मनरेगा बनाम जी राम जी का मुद्दा क्या 2026 की सियासत का टर्निंग पॉइंट बन सकता है? कांग्रेस का बीजेपी पर गांधी के नाम को खत्म करने का आरोप कितना सही है? ये हमारे सवाल हैं और मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन भूपेंद्र गुप्ता जी, बहुत स्वागत है उनका। घनश्याम पिरोनिया जी हैं बीजेपी के सीनियर लीडर, पूर्व विधायक, उनका स्वागत करता हूं। और जय नागड़ा जी वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत है। जय जी, पहली टिप्पणी आपकी लेकर हम आगे बढ़ते हैं। कैसे देखते हैं आप, ये मुद्दा अभी का नहीं है, हालांकि ये इंदिरा जी के समय उतना इंटेंसिफाई नहीं रहा, लेकिन फिर भी गांधी टाइटल लेने को लेकर उस समय भी जितना मेरी स्मृति साथ देती है तो मैंने सुना है कुछ मुद्दे उछाले गए, लेकिन वो कभी मुद्दे की शक्ल में नहीं आगे बढ़ पाए। सोनिया जी के आने के बाद ये लड़ाई और तेज़ होती है और राहुल जी के समय तो चरम पर पहुंचने की तरफ बढ़ती। कैसे देखते हैं आप इस मसले को? जी, कि देश में जितने प्रमुख लोग हैं वो बहुत ज्यादा स्पष्ट जानते हैं कि गांधी जी एक अलग स्थिति थे और सोनिया जी या राहुल जी नेहरू परिवार से आते हैं। गांधी नेहरू के रिश्ते में बहुत सर्वविदित है और गांधी टाइटल ले लेने से फर से आप गांधी नहीं हो जाते जब तक गांधी की विचारधारा और सारी चीजों के साथ आप चलते हैं। अब बात यह है कि इन योजनाओं का यदि नामकरण कुछ ये हो जाए या वो हो जाए, आम जनता को तो इससे मतलब है कि वो योजनाएं ग्राउंड लेवल पे कितनी असरकारी होती है और वो कितनी इफेक्टिव होती है। लोगों को काम से मतलब है, लोगों को नाम से बहुत फर्क नहीं पड़ता। नाम से एक भावनात्मक मुद्दा जरूर आप थोड़ा सा उठा सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अल्टीमेटली काम क्या हो रहा है और ग्राउंड लेवल पर वो योजनाएं क्या हो पा रही है, जिनके लिए बनाई गई है वो असर कर पा रही है क्या, ये महत्वपूर्ण है। वो बदलाव का कारण बन रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और यंग जनरेशन कई बार ये सवाल भी कहती है और दार्शनिकों ने भी कहा है नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम एक बड़ा मसला होता है। पिरोनिया साहब, क्या बीजेपी का रिजर्वेशन है कि गांधी टाइटल रखने से लेकर, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि देश में अनेक परिवार हैं जिनके नाम के आगे जुड़ा है गांधी, और हो सकता है इनमें से कुछ ऐसे भी हों जिन्होंने कभी कोई स्वतंत्रता की लड़ाई में जिनके पूर्वजों का वैसा योगदान भी नहीं होगा। अब ये टाइटल कैरी करता है व्यक्ति, तो क्या गांधी सरनेम से बीजेपी को इतनी आपत्ति है या गांधी सरनेम लगने से जो कांग्रेस को सो कॉल्ड कुछ बेनिफिट मिलता है, गांधी जी की छवि कौंधती है, उसकी बात करते हैं। और युवा पीढ़ी का तो ये मानना है कि हमें तो काम से मतलब है, नाम से कोई लेना देना नहीं। क्या कहेंगे? हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी धूर्तता और पाखंड करने में जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है ये, जो धूर्तता से जो है चीज़ों की रचना करती है। पहली चीज़ तो ये है कि ये योजना महात्मा गांधी के नाम पर है। तो भाजपा ये बताए कि क्या महात्मा गांधी नकली थे? क्या महात्मा गांधी ने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया? क्या महात्मा गांधी वो व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने बिना कोई पद स्वीकारे पूरी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, से कई वर्षों तक जेल में रहे और देश को जो है आज़ादी देकर दुनिया से कूच कर गए? क्या भारतीय जनता पार्टी ये बोल सकती है कि वो असली राम के भक्त नहीं थे, जिनके सीने में, छाती में जब जो है भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्वजों ने गोलियां दागी तो वो जो है हे राम करते हुए इस दुनिया से कूच करे? इसको बोलें कि वो नकली थे? आज जो है उनके असली जो वारिस हैं उनकी कितनी इज्जत कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उनको भी गरियाती रहती है। देश में आज मौजूद है, वो ख़त्म नहीं हुआ है परिवार। लेकिन जो है, और दूसरी चीज़ ये जो दुष्प्रचार, ये जो गंदगी फैलाते हैं कि उन्होंने कोई टाइटल कैरी किया है, अपने पिता का जो है सरनेम रखना ये पाप है इस देश में। कैसे जो है ये अभी साधना भाभी का सरनेम जो है पहले क्या था और अभी जो है यहाँ पर आते ही जो है चौहान कैसे हो गई? ये इस देश की परंपराओं से हुआ है, हमारे संस्कारों से हुआ है, हमारी संस्कृति से हुआ है। अगर यही काम इंदिरा गांधी ने कर लिया तो जो है ये इस तरह की गंदगी फैलाएंगे, कीचड़ उछालेंगे, दुष्प्रचार करेंगे। हर व्यक्ति की पत्नी जो है अपना सरनेम छोड़ती है पति से शादी करने के बाद। नागड़ा जी की पत्नी हो सकता किसी और सरनेम की रही हूँ, शादी करके नागड़ा हो गई हूँ। मेरी पत्नी गुप्ता हो गई है,
द्विवेदी जी की पत्नी द्विवेदी हो गई, क्या वो उनका सरनेम पहले वही था? इस तरह की धूर्तता और इस तरह का घिनौना जो है आरोप लगाकर ये पार्टी सोचती है कि ये नंबर गेन कर लेगी। चलिए, 2 पीढ़ी में फिरोज गांधी का सरनेम फिरोज गांधी है, और आप जाइए वहाँ पर, अभी मध्य प्रदेश में मैं कम से कम 500 परिवार गिना दूंगा जिनका सरनेम गांधी है, और आप गुजरात चले जाइए, हजारों परिवार आपको मिल जाएंगे जिनका सरनेम गांधी है। वो सब नकली हैं, बीजेपी इसका सर्टिफिकेट देगी। ये पाखंड और धूर्त जो है ये करेंगे। अनुराग ठाकुर का सरनेम कहाँ से आ गया ठाकुर? उनके पिताजी तो धूमल लिखते। ये बताएगी क्या बीजेपी? ये करेगी सिद्ध क्या? ये जो है इस तरह की धूर्तता और इस तरह की गंदगी, इस तरह का नीचे उतर के चरित्र हनन करने वाले लोग, ये भारत की संस्कृति के पुरोधा बने फिरते। घनश्याम जी, शर्म आनी चाहिए इनको। आपने सुनी बात, कांग्रेस की भी बात सुनी। आखिर क्या आपत्ति है बीजेपी को गांधी टाइटल को लेकर? क्या समस्या? टाइटल नहीं है साहब, ये मेरी आपत्ति है। ये सरनेम है। जी, आप इसको मत जोड़ दीजिए आप बार बार। जी चलिए, ये सरनेम है। जी बोलिए घनश्याम जी। नहीं, देखिए शरद जी, आदरणीय गुप्ता जी हमारे बड़े भाई हैं, बड़े विद्वान हैं, लेकिन अभी वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर जो परंपराएं हैं, पिता का नाम, पिता के गोत्र से ही हमारा गोत्र या हमारा नाम जाना जाता है। जितनी मेरे को जानकारी है, और इतनी जानकारी आदरणीय गुप्ता जी को भी है, लेकिन हम सबको पता है कि राजीव गांधी जी के पिताजी या आदरणीय हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी के पति देव, ये सबको सब विदित है। क्या विदित है बताइए ना, क्या विदित है बताइए पहले। अरे सुन तो लो, बताइए ना क्या विदित है भाई, ये बताइए ना। ये जो है गोलियां क्यों बना रहे हैं? आइए ना, मैं काउंटर करूंगा, सच्चाई से आपको वाकिफ करूंगा। ये जो झूठ आपको सिखाएंगे, बोलिए आप, बोलिए आपको क्या पता है? यही विडम्बना है, बताइए ना, यही विडम्बना है। बोलने में क्यों डर रहे हैं? कांग्रेस सुनने के मूड में रहती है, नकली, तो आप बोलिए ना क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं बताऊंगा आपको। जनता भी आपको नहीं सुनती है, जनता भी आपको नहीं सुनती है, जनता सब समझ रही, जनता समझ चुकी है। और आज आप वो लोग हैं जो गौ माता की बात करके घर में गौएं कटवा रहे हैं सरकारी स्लॉटर हाउस में। आपकी धूर्तता को पूरा देश पहचान गया है। आपकी पार्टी की धूर्तता को पूरा देश पहचान रहा है। फिर आपको पूरा मौका है, बोलिए घनश्याम जी। राम की बात आती है, बोलिए आप मुद्दे पे आ जाइए। आपत्ति लगाने का काम किया कि नहीं किया आप लोगों ने? मुद्दे पर आ जाइए। हमको शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। अरे भाई देखिए, महात्मा गांधी का सम्मान जितना कांग्रेस ने नहीं किया होगा, उससे ज्यादा गुप्ता जी सुन तो लो, उससे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज जो स्वच्छता का हम जो नारा लगा रहे हैं, वो हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से प्रारंभ किया उन्होंने। आप कैसे कह सकते हो हम गांधी जी को नहीं मानते हैं? गांधी जी के सम्मान में और गांधी जी के जितने भी आदर्श हैं उनको अंगीकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। अब आपको लग रहा है साहब नाम क्यों चेंज कर दिया है, नाम क्या? अरे उसमें भी गांधी है, उसमें भी राम है। आप निश्चिंत रहो, नाम उसी का चेंज करने का काम आता है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार का भाव हमारा रहता है, आप निश्चिंत रहें। कुल मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि केवल नाम का उपयोग करना, नाम के आधार पर आप लोग जो भ्रम की राजनीति हमेशा फैलाते आए हैं, उसका उन्होंने उद्धरणीकरण किया है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज भी जो हमारा काम है, आज भी हमारा जो ध्येय है, आज भी हमारा जो उद्देश्य है, सबका साथ सबका विकास, सब में विश्वास लेकर के काम करने का उद्देश्य है हमारा। प्रधानमंत्री जी सबको साथ में लेकर चलने का काम करते हैं। कहीं किसी प्रकार का भाव नहीं है, केवल आपका काम केवल भ्रम फैलाने का रहता है। वो भ्रम फैलाने का काम आपके माध्यम से होता है। मैं आता हूं भूपेंद्र जी, जय जी से एक छोटी टिप्पणी ले लूं। जय जी, जैसा कहा जाता है कि बाढ़े पूत पिता के धर्म में, किस तरह की हमारे यहाँ कहावत है, और आमतौर पर माना जाता है कि नेहरू जी के बाद इंदिरा जी, राहुल जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने अभी वो मकाम हासिल नहीं किया है, वो बढ़ रहे हैं उस तरफ, और शुभकामनाएं उनको भी दी जानी चाहिए। जैसे कोई भी राजनीति में प्रवेश करता है, हालांकि अब वो कोई न्यू कमर नहीं है राजनीति के, लेकिन हाँ, उनका संघर्ष काल लंबा है उनके पूर्ववर्तियों की तुलना में। इंदिरा जी बेहतर एक मानी गई, विरासत जो उनको मिली उसकी एक सक्षम उत्तराधिकारी मानी गई। जैसे सचिन तेंदुलकर के बाद विराट तेंदुलकर नहीं थे, वो कोहली थे। दोनों की एक
मराठी स्पीकिंग थे, एक पंजाबी स्पीकिंग थे, लेकिन काम इतना बड़ा किया कि हमें सचिन के बाद हमें ऐसा लगा कि नहीं, हमें एक और सचिन मिल गया, नाम सचिन नहीं है, विराट है। इंदिरा जी के साथ ये बहस इसलिए इतनी इंटेंसिफाई नहीं हो पाई कि वो मकाम उन्होंने हासिल किया। राहुल जी के साथ क्या ये मसला इसलिए भी कहीं चस्पा कर दिया जाता है कि वो अभी एक संघर्षरत तो हैं, इतना तो कहा जा सकता है जी? देखिए, राहुल जी ने खासतौर पे भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी इमेज काफी बदली है और लोगों से जुड़े हैं और काफी हद तक उन्होंने बहुत व्यवहारिक मुद्दों को उठाया है। तो ये कहें कि केवल उस गांधी नाम की वजह से वो अपने आप को स्टैब्लिश किए हुए हैं, मैं नहीं मानता। ये कहना भी थोड़ा सा उनके साथ अन्याय होगा। उन्होंने अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई है, अपनी आइडियोलॉजी बनाई है। देखिए, सफलता मिलना न मिलना एक अलग बात हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने अपना एक, जैसा आपने खुद में कहा, तो उनका संघर्ष लंबा है, निश्चित रूप से लंबा है। उनको इस तरह की स्थितियां नहीं मिली कि एकदम सारी सफलताएं, और कुछ हो सकता है गलतियां भी हुई हैं, कुछ कमियां भी रही हैं, जिसकी वजह से वो लगातार चुनाव में पिछड़ते रहे। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल के गांधी होने न होने से भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, वो उस दिशा में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस नाम को लेकर के इतना काम बोलना चाहिए। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि अल्टीमेटली महत्वपूर्ण यही है कि आप काम क्या करते हैं और साथ ही लोगों के दिलों से असर करता है। और एक मैं, आप इजाजत दें, एक बात से मजेदार किस्सा, गांधी नाम कितना लोगों के जहन में रहा है। खंडवा में एक सज्जन है जिनका नाम गांधी प्रसाद गदले है, गांधी नाम उनका, और उसका पीछे किस्सा ये है कि जब स्कूल में भर्ती कराने गए थे तो वो मास्टर ने अपने नाम से उनके कान देख करके लिख दिया कि यार ये तो बिल्कुल गांधी है, और वहां से उनका नाम गांधी हो गया। आज उनका नाम गांधी प्रसाद गदले के रूप में, और वो बड़े समाजसेवी हैं। तो गांधी नाम हमारे जहन में और भारतीय लोगों के उसमें इस तरह से रचा बसा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और अगर आपने जो बात कही वो भी ठीक है कि पारंपरिक प्रतिमानों पे देखें तो राहुल गांधी टी शर्ट पहनते हैं। एक अलग जीवन शैली इस मामले में है कि वो खादी या खादी का कुर्ता पजामा नहीं पहनते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक उन्होंने अपनी अलग छवि युवाओं को सिंबलाइज करते हुए गढ़ने की कोशिश की है, या ये उनका मूल स्वभाव है, ये वही जानते हैं। लेकिन ये सही है कि हाँ, ये चर्चा इसलिए अधिक हो जाती है क्योंकि उनका अभी संघर्ष काल चल रहा है, और जैसा आपने कहा कि वो अपने को अलग रखते हैं। लेकिन ये बहस उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली है जय जी। ये बहस तब तक चलेगी जब तक राजनीति में वो एक उस तरह का मकाम हासिल नहीं कर लेते हैं जो इस परिवार के पूर्ववर्तियों ने हासिल किया है। जैसा आप और हम भी कहते हैं, आपके परिवार में भी रायचंद नागड़ा जी का नाम आपके साथ जुड़ा ही है, जिनके नाम पर खंडवा आज भी गर्व करता है। या मैं भूपेंद्र जी के पिताजी की बात करूं, या घनश्याम जी के परिवार में भी ऐसे लोग होंगे निश्चित तौर पर। तो ये चीज़, तुलना तो आपकी पूर्वजों से होगी, इससे कोई अलग नहीं कर सकता है कि भैया आप उस खानदान के हो, जरा ध्यान रखना यार, बड़ी प्रतिष्ठा ऊंची है आपकी। भूपेंद्र जी, देखिए, ये जो है जिस तरीके से इस योजना की, इस एक्ट की हत्या की इस पार्टी ने, उस पर मैं चर्चा करूं, क्योंकि ये विषयांतर करके जो है मुख्यमंत्री ने इसीलिए ये बोला है कि विषयांतर हो जाए। ये योजना जो है, ये एक्ट जो है कानूनन अधिकार था जनता को जो है मजदूरी प्राप्त करने का, उसका कानूनी अधिकार था, और वो मजदूरी मांग सकता था। उसके जो है कार्ड, जॉब कार्ड के आधार पर उसको मजदूरी देना अनिवार्य था, और मजदूरी आप नहीं दे सकते थे तो उसे कंपनसेशन देना अनिवार्य था। उसकी मजदूरी का आप भुगतान नहीं करते तो उसको मैं ब्याज की मजदूरी देना अनिवार्य था। ये कानून था, इसको कृपा बनाया इस सरकार ने, और ये जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। अभी जो है इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, पूरी दुनिया ने जिसकी सराहना की, वो उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पलायन से रोका जाए। जो मजदूरी की आड़ में अपना घर 6-6 महीने, 8-8 महीने छोड़कर दूसरी प्रदेशों में जाकर खेतों में काम करने पड़ते हैं, उनका शोषण होता है, उनके बच्चों का शोषण होता है, उनका जीवन बर्बाद होता है, इसको रोकने के लिए किया गया था। आज इस सरकार ने क्या किया है कि जहां काम निकला होगा वहां पर आपको काम देंगे, ये इसका, इस योजना का उद्देश्य है। तो आपने पलायन का जो मुख्य मुद्दा था उसको डिफीट कर दिया,
उसकी हत्या कर दी आपने। आज गांव से जो है अगर सागर के व्यक्ति के पास सागर में काम नहीं है और आपकी सरकार उसको जो है कहेगी कि आपको भोपाल में बैतूल में आके काम करना है, तो उसको पलायन करनी है, चाहे वो बैतूल में करे, चाहे उत्तर प्रदेश में करे, चाहे जो है हरियाणा में करे, चाहे कहीं भी जाए। तो आपने जो है पूरी उसकी जो मौलिक चेतना है इस योजना की, जिसके कारण इस योजना को पूरी विश्व ने सराहा था, IMF ने सराहा था, विश्व बैंक ने सराहा था, वो सारी आपने उसकी हत्या कर दी। आज ये मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी की इस जो है मोदी सरकार का रिकॉर्ड ये है कि 36 दिन का इन्होंने रोजगार 11 साल में मुहैया कराया है एवरेज, और ये 125 का दिन का वादा करके जो है ये झूठ बोल रहे हैं और जनता को बरगला रहे हैं। अब यहाँ देखिए, नाम से थोड़ा अलग हटके कांग्रेस का ये भी आरोप है कि आपने उसके गुण तंत्र में भी परिवर्तन कर दिया। उसका जो स्वभाव है योजना का, उनका आरोप है, गंभीर आरोप है कि आपने जिस तरह भले ही 125 दिन करने की बात की है जुमला जी, लेकिन वो है नहीं सच्चाई। जवाब दीजिए इसका, आप समझते हैं इन चीजों को बेहतर। जी जी 9,000 करोड़ रुपया भुगतान अभी नहीं किया आपकी सरकार ने, भी इस पे भी जवाब दीजिएगा आप। 6 महीने हो गए हैं जी घनश्याम जी। नहीं इसका भी जवाब दीजिए आप। ये आप जनता के साथ कर रहे हैं खेल। जी गुप्ता जी मैं पहले ही कह चुका हूँ, आप विद्वान हैं, बड़े हैं, विद्वान लेकिन आप कहने मेरा से जवाब दो ना। मैं ये निवेदन, आप भी विद्वान हैं, हम मानते हैं, तभी तो हम आपको जो है आपसे बहस कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि कुल मिलाकर के ये आपने भी स्वीकार किया, बड़ी अच्छी योजना है। उस कहाँ स्वीकार किया भाई? किया है उस हम कह रहे हैं आपने हत्या कर दी, आप कह रहे हैं कि अच्छी योजना है। उस योजना में और 4 चांद लगाने का काम किया है। एक चांद बताओ आप, 4 छोड़ो, अंतिम छोर के व्यक्ति का आप एक कोई चांद बताइए उसमें। सुन तो लो, आप एक कोई भी चांद बता दीजिए। वो मिलना चाहिए थी, हमने कितने दिन की करी है, ये ध्यान में आता है। और देखिए साहब, आपके कहने से कुछ नहीं होता है, जनता की स्वकारोक्ति हमारे लिए आती है। हम जो काम करते हैं उसमें जनता की मोहर लगती है। हम वास्तव में जनता के हित के काम करते हैं, केवल गाल बजाने का काम नहीं करते हैं जैसे कांग्रेस की पार्टी के और नेता लोग करते हैं। चोरी की मुहर लगती है। अरे सुन तो लो साहब गुप्ता जी, वोट चोरी की मुहर लगती है। भारतीय जनता पार्टी वो सारे काम करेगी जो जनता के हित कल्याण के हों, गरीबों के हित कल्याण के हों। हमने कभी गरीबों को समाप्त करने का काम नहीं किया। भोपाल में गाय कटी जनता के हित के लिए क्या? कोई समाप्त कर दो। भोपाल में गाय कटवा दी आपकी सरकार ने जनता के हित के लिए। कभी भी गरीबी जनता के हित के लिए आपने गाय कटवाई भोपाल में। काम किया है आपने जो है जहरीला पानी पिलाया इंदौर को जनता के हित के लिए। आवाज दिया आपने जो है 22 लोग मर गए जनता के हित के लिए। आपने जो है जहरीला सिरप पिला दिया क्या जो है जनता के हित के लिए। ये सब आपकी सरकार के कुकर्म है भैया। गरीबों का कल्याण हम कर रहे हैं। आप बताओ ना, ये जनता की गरीबों के कल्याण के लिए आपने जो है जहरीला सिरप पिलाने दिया। आपकी सरकार ने नहीं, आपने जहरीला पानी गरीबों के कल्याण के लिए पिलाया गया। मुझे लगता है दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे कि किसका क्या मंतव्य है, शोर में गुम ना हो जाए। बोलिए घनश्याम जी, जल्दी से खत्म करिए। उनका समूल उनका किस प्रकार से उद्धार हो, उनका किस प्रकार से विकास हो, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है, कांग्रेस ने कभी नहीं किया है। और उसका परिणाम है कि हमें जनता आशीर्वाद देती है और आगे भी गुप्ता जी आशीर्वाद देगी। आप निश्चिंत रहें, इतने सारे काम गरीबों के कल्याण के लिए। और अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किए हैं, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने किए, आपकी सरकार रही थी दिग्विजय सिंह जी की, सबने देखा उनके कार्यकाल को, सबने परखा उनके कार्यकाल को, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को भी जनता परख रही है और इसलिए हमको आशीर्वाद देने का काम करती है। जय जी, नाम में क्या रखा है, मैं फिर उस मूल बात की तरफ आता हूं कि इस देश पर, सनातन की परंपरा के इस देश पर बहुत आघात हुए और 1000 साल का पूरा इतिहास है इन्वेडर्स का, आक्रांताओं का, और ये सब अलग अलग स्वरूप और नेचर के थे। मुगलों से लेके, तुर्क से लेके, अंग्रेज़ों से लेके, फ्रेंच से लेके, डच से लेके, लेकिन आज भी हम जाने जाते हैं सनातन के मूल उद्गम वाले देश के रूप में। आज भी ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बहुत धर्म की परंपराएं हैं, जैन है, बुद्ध है, सिख है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन हमारी मूल परंपरा आज भी वही। आज भी वृंदावन की बंसी मोहन की हमें सुनाई देती है, अयोध्या के राम ठुमक चलत
पाजत बाजत पैजनिया आज भी है। तो ये बताता है कि कोई चाहे भी तो मिटा नहीं सकता है कुछ चीजें। और बड़ा खूबसूरत शेर भी है वही इकबाल का कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो बीजेपी कांग्रेस के बीच में नाम की जंग क्यों है? बीजेपी ने बेहतर काम किया तो आज 11 साल से अधिक हो गया वो सत्ता में है। इसके पहले अटल जी थे, आडवाणी जी थे, उन्होंने बेहतर काम किया तो बीजेपी को सत्ता में लेकर आए। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी ने बेहतर काम किया, नेहरू जी के बाद लाल बहादुर जी ने अच्छा काम किया। आप अच्छा काम करिए, आगे आइए। जी नहीं, बिल्कुल सच है। मतलब मैं सहमत हूँ इस बात से। देखिए, काम बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, कोई भी धर्म, हिंदू में यदि सनातन परंपरा आज तक इतने आक्रमणों, इतने आक्रांताओं के बाद में भी यदि जीवित है तो वो उसके लचीलेपन और उस उदारता की वजह से है कि जिसे कभी भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और जिस समय सारे कई ऐसे क्रूर शासक हुए जिन्होंने पूरी तरह दबाने की कोशिश की तो भी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये तो इसकी ताकत है। और अब मैं तो केवल यही कहूंगा कि सरकार को योजनाओं के नाम से ज्यादा काम पर ध्यान देना चाहिए ताकि इंदौर जैसी घटनाएं नहीं हो, इस तरह की चीजें नहीं हो, लोगों के साथ। जिस उदारता की आप तारीफ कर रहे हैं वही उदारता तो ये नष्ट कर रहे हैं। बात है। दरअसल हम उन चीजों को ही याद रखते हैं जो जनता के लिए उपयोगी होती हैं, बेहतर होती हैं, और उन चीजों को भूल नहीं सकता है कोई। जी बोलिए घनश्याम जी, बहुत कम वक्त है, बोल लीजिए 10 सेकंड। जी बिल्कुल 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 आपने सही कहा। ये सनातन परंपराएं हैं जिसको कायम रखना। मैं निवेदन करता हूं, मैं छोटा हूं लेकिन आज भी गांव में भले ही वो पुजारी पढ़ा लिखा ना हो लेकिन वो ये बोलता है धर्म की जय हो आरती के बाद में। वो किसी एक धर्म की बात नहीं करता है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। यही भारतीय जनता पार्टी सनातन की स्थापना करना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। आगे देखिए। नमस्कार।